पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से 37। दुर्भोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उससे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य काल का 25वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के इस ख्रिस्तिया के दरमियान तीनों पाठों के द्वारा प्रभु यीशु हम सबों को एक बहुत ही सुंदर संदेश के ऊपर में मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और वह संदेश है कि हम कैसे उनके स्वर्ग राज्य में महान या बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं। जो आगे होना चाहता है वह सबसे पीछे तथा सबका सेवक बने। मार्कुस सुसमाचार का अध्याय 9 पद संख्या 35 में हम ऐसे सुनते हैं, मनुष्य स्वभाव से ही अभिकांक्षी होता है। वह मानव समाज में एक प्रतिष्ठित जगह अपने लिए बनाना चाहता है, इसलिए वह अपने जीवन काल में धन, शक्ति इत्यादि का संचय करता है, जिसके बल पर वह गण्यमान्य व्यक्तियों के बीच में अपने लिए प्रतिष्ठित स्थान स्थापित करना चाहता है और प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है। और ये सब
अगर यूं ही मिल जाता है तो वह बहुत ही खुशी और आनंद महसूस करता है। आज जैसे कि हम सुसमाचार में यीशु के शिष्यों को पाते हैं, जहां यीशु के शिष्य भी इस महत्वाकांक्षा से मुक्त नहीं है। वे अपनी महत्वाकांक्षा में इतने अधिक मग्न थे कि वे यीशु के दुखभोग एवं मरण की भविष्यवाणी को समझने में असमर्थ हैं। वे ना तो यीशु की दुखभोग की भविष्यवाणी को समझ सके और ना कि उन्होंने उसके बारे में अपनी शंका को दूर करने के लिए प्रभु से कुछ सवाल किया। ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा जिससे यीशु स्थापित करने वाले हैं? वे आपसी वाद विवाद में डूबे थे कि इस संसारिक कार्यों और व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा या कैसे बनेगा। शिष्यों के विचारों को जानकर यीशु बोले, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। इसका तात्पर्य यह है कि उनका राज्य स्वयं की प्रतिष्ठा एवं महिमा की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में निहित है। इस संदर्भ में हमें एक कहानी याद आती है। एंथनी नामक एक व्यक्ति जो पेशे से रेलवे स्टेशन का मास्टर था, वह प्रत्येक दिन नियमित रूप से मध्याह्न भोजन के समय अपना भोजन लेकर अपना कार्यालय से, दफ्तर से बाहर चले जाते थे और अपने सहकर्मियों को पीछे छोड़ जाते थे। उनके इस प्रकार के काज को देखकर उनके सहकर्मी लोग उनसे सवालात किए, जिनका उत्तर उन्होंने अपने सहकर्मियों को दिया, लेकिन वह संतोषप्रद नहीं था। इसलिए उनमें से एक दिन एंथनी का पीछा किया और उसको देख करके वह बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि एंथनी प्रत्येक दिन मध्याह्न भोजन को लेकर के कार्यालय के पास में एक झोपड़ी में रहने वाला वृद्ध व्यक्ति के पास चला जाता था और उनके साथ अपना भोजन मिल बांट करके खाता था। उसके इस कार्य को देखकर सहयोगी कर्मचारियों ने उससे पूछा, सर, एक बड़े अधिकारी होते हुए भी आप यह सेवा कार्य क्यों करते हैं? अधिकारी ने उन सबों को जवाब देते हुए कहा, मैं स्वयं को महान तब नहीं मानता हूं जब मैं दफ्तर में बैठता हूं। मैं उस वक्त अपने आप को महान मानता हूं जब मैं बैठ करके अपना भोजन उस वृद्ध व्यक्ति के साथ मिल बांट करके खाता हूं। वह अधिकारी वास्तव में परोपकार के महत्व को समझाते हैं। इस प्रकार उसने यीशु द्वारा बताए गए इस मार्ग को अपनाया तथा एक महान इंसान होने का परिचय दिया। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अगर वे उनके राज्य में ऊंचा पद हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें प्रथम होकर नहीं, बल्कि समाज का सबसे पिछला व्यक्ति बनकर उस स्टेशन मास्टर की भांति समाज के गरीबों की सेवा करके हासिल करना है।
यहूदी जनता एक ऐसे राजनीतिक मसीहा का प्रतीक्षा कर रहा था जो उन्हें रोमन साम्राज्य के निरंकुश शासन से मुक्ति दिला सके। उनकी आशा के विपरीत ईसा इस संसार में सारी मानव जाति को पापों की दास्ता से मुक्त कर ईश्वर के राज्य में ईश्वर के राज्य की स्थापना करने आए। इस राज्य की पहचान है सेवा, विशेषकर समाज के सबसे निम्न वर्गों की सेवा। यह तथ्य यीशु के जीवन में स्पष्ट होता है। उन्होंने स्वयं कहा है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आए हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 में हम ऐसे सुनते हैं, यीशु ने न केवल हमें यह शिक्षा दी बल्कि स्वयं इसके अनुसार जीवन बिताया। यीशु की कथनी व करनी में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वैसा ही जीवन बिताया। यह बात अंतिम ब्यारी के समय और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है, जहां उन्होंने गुरु और प्रभु होकर अपने शिष्यों के पैर धोए। यह कार्य यहूदी समाज में सिर्फ नौकरों द्वारा किया जाता था। यीशु शिष्यों के गुरु होते हुए भी एक नौकर की भांति सेवा का एक सच्चा उदाहरण देकर अपने शिष्यों को ऐसा करने का आदेश दिया है। शुरू में शिष्यगण यीशु के इस कार्य को समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उनके जीवन से हमें यह प्रतीत होता है कि उन्होंने मानवता की सेवा हेतु अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया। यीशु के इस उदाहरण को अब हमें अपने जीवन द्वारा साकार करना है, अर्थात हमारा जीवन सेवा का जीवन होना चाहिए। हमारे गुरु यीशु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भी लोगों की, विशेषकर जरूरतमंदों तथा पद दलितों की सहायता हेतु तैयार रहना चाहिए। जैसा कि यीशु ने स्वयं कहा है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना छोटा ही क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया है। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति सेवक बनने के लिए बुलाया गया है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव को पूर्णतः मानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। एक समाज अथवा संस्था की उन्नति एवं विकास वहां के सदस्यों की निस्वार्थ सेवा पर निर्भर करती है। हम में से कई शिक्षक, विद्यार्थी, नर्स, डॉक्टर, व्यवसायी, कल कारखानों में काम करने वाले, कृषक, गृहिणी इत्यादि हैं। वे सभी हमारे लिए अलग अलग बुलाहट है, जिससे ईश्वर ने मानव की सेवा हेतु हमें दिया है। हम इन बुलाहटों को किस तरह से उपयोग में लाते हैं? क्या हम अपनी निपुणता एवं योग्यता को दूसरों की कल्याण हेतु उपयोग करते हैं अथवा अपना व्यक्तिगत भलाई के लिए उपयोग में लाते हैं? सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी मानवीय प्रवृत्ति समाज में शक्ति एवं
अधिकार पाने की होती है। जीवन में महत्वाकांक्षा रखना बुरा नहीं है। यीशु महत्वाकांक्षा के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन उन्होंने इससे उत्कृष्ट कर नया अर्थ दिया है। दूसरों पर शासन करने की महत्वाकांक्षा को यीशु ने सेवा करने की महत्वाकांक्षा में बदल दिया, अर्थात हमारी स्वार्थ पूर्ति की लालसा को उन्होंने परोपकार की अभिलाषा में बदल दिया। यीशु की अभिलाषा थी कि वे मानव जाति की सेवा प्यार के बल पर। यीशु की अभिलाषा थी कि वे मानव जाति की सेवा प्यार के बल पर करें। इसलिए हमारी अभिलाषा या आकांक्षा भी यीशु की भांति दूसरों की सेवा करने में होनी चाहिए। आज के दूसरा पाठ में संत याकूब अपने दूसरा पत्र में लिखते हैं, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराइयां पाई जाती है। स्वार्थी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति दूसरों पर अधिकार जमाता है। वह लोगों को दूसरों की सेवा करने से रोकता है और पड़ोसियों को भूलने एवं उनकी उपेक्षा करने की भावना उत्पन्न करता है। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों के लिए महान बनने का मार्ग तैयार करते हैं, ताकि वे स्वार्थी आकांक्षा से दूषित न होकर बच्चों की भांति निर्दोष बने। बच्चे शुद्धता, नम्रता तथा भोलेपन का प्रतीक है। वे नाम और यश के पीछे नहीं भागते हैं। वे स्वार्थी उद्देश्यों की चिंता में नहीं रहते। वे हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहते और उनकी आज्ञा मानते हैं। यदि यीशु के शिष्य महान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले वे बच्चा जैसे बनना है। क्या हम स्वयं को भूलकर अपने भाइयों की सेवा विनम्रता पूर्वक कर सकते हैं? यदि हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो हम ईश्वर के राज्य में महान बनेंगे, क्योंकि अपने भाइयों की सेवा करके ही हम अपने स्वर्गीय पिता की सेवा कर सकते हैं। आइए आज इस क्रिस्तिया के दरमियान प्रभु यीशु से आशीष और कृपा की याचना करें कि वे हम सबों को मन और हृदय से विनीत और विनम्र और कोमल बनाएं, ताकि हम हर हमेशा दूसरों की उन्नति सफलता होने में उनकी मदद कर सके। दूसरों की सफलता और उन्नति में हमें सच्चा आनंद और खुशी मिल सके। इसके लिए हम प्रभु यीशु से आशीष, कृपा और बल मांगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।